नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी देख रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, जो कि आपके पेपर 1 में ये पूछा जाएगा। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इसके अब तक 7 लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिया है, 7 चैप्टर हमने इसके बना दिए हैं आपके, जो मैंने आपको लिस्ट दिया हुआ था कि क्या-क्या टॉपिक आपको स्टडी करना है हिंदी में। तो आप लोग सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ जो है हम आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे। हमने पूरा कंप्लीट बना लिया है, लेकिन जो आपका लेक्चर रहेगा वो आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। तो देखिए, और भी जो लेक्चर्स आपके हैं जनरल स्टडीज़ के, वो भी हमने बनाया हुआ है आपके लिए, जो कि आपका पेपर 2 में पूछा जाएगा। तो उसमें हमने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, तो वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो और भी चैप्टर्स जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, तो वो भी हम आपका स्टार्ट करते चलेंगे। तो जो नॉन टेक्निकल पार्ट जो है, तो वो हम लोग उसको अच्छे से कवर आपका हम करा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे विशेषण। तो देखिए, यहाँ पे हम विशेषण की सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा देखेंगे हम लोग। तो देखिए, विशेषण वो शब्द है कि जो कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताते हैं, उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। या फिर इसको दूसरे टर्म्स में हम बोले कि जैसे कोई संज्ञा या फिर कोई सर्वनाम है, तो उसकी विशेष गुण, जैसे उसके गुण हो गए या फिर धर्म हो गए या फिर उसका रूप रंग हो गया या जो भी होगा, तो ये सारे चीज़ अगर जो शब्द बताएगा, तो उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि यह भूरी गाय है और दूसरा है आम खट्टे है। तो पहले वाले में देखिए, यहाँ पे गाय शब्द संज्ञा है और यहाँ पे जो भूरी है, ये क्या उसकी विशेषता बता रही है कि गाय तो है लेकिन कैसी है, वो भूरी रंग की है। तो यहाँ पे भूरी क्या हो गया, विशेषण हो गया। फिर उसी तरीके से आगे देखिए दिया हुआ है कि आम खट्टे हैं। तो इसमें आम संज्ञा है और जो खट्टे यहाँ पे क्या है, ये विशेषण हो गई उसकी। बताया जा रहा है कि आम तो है लेकिन वो कैसे है, वो खट्टे है। तो यहाँ पे खट्टे क्या हो गया, इसकी विशेषता बताई जा रही है। अब इसमें देखिए, आपको दो चीज समझना है। एक टर्म आपको समझना है विशेष्य की और दूसरा होता है प्रविशेषण की। तो देखिए, विशेष्य हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे ही हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो यदि हम इसको दूसरे शब्द में यदि हम बोलेंगे आपको कि जैसे जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, यानी कि विशेषण से जिस शब्द की हम विशेषता को ही प्रकट करते हैं, तो उसे ही हम लोग विशेष्य कहते हैं। इसको आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे जो वर्ड विद्यार्थी दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें विशेषण कौन सा है, अच्छा है। विशेषण क्या है, अच्छा है इसमें। तो अब इसमें अच्छा किसके बारे में बताया जा रही है, अब यहाँ पे विद्यार्थी के बारे में ही बताई जा रही है, उसी की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसमें देखिए, जो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, वो विशेष से हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से पहचान करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ दिया पहचानने के लिए दिया जाता है कि इसमें से कौन सा विशेष्य है और विशेषण कौन सी है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे इन दोनों में। और एक देखिए होता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण हम लोग उस शब्द को बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो शब्द विशेषण की विशेषता को ही बताते हैं। अब जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बताते थे, उसको हम लोग विशेषण कहते थे। लेकिन यहाँ पे जो विशेषण की ही विशेषता को बताए, तो ऐसे शब्द को ही बोलेंगे हम लोग प्रविशेषण। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आप यहाँ पे दिया हुआ है कि यह लड़की बहुत अच्छी है। अब दूसरा एक दिया हुआ है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तो इसमें देखिए, पहले वाले में कि यह लड़की बहुत अच्छी है, तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे अच्छी जो दिया आपका यहाँ पे, तो ये क्या है, ये विशेषण है यहाँ पे। लेकिन इसमें जो बहुत जो यूज किया गया हुआ है इसमें आपका, तो ये क्या हो गया, उसका वो प्रविशेषण हो गया। अब क्योंकि इसमें देखिए, अच्छी विशेषण तो है लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि वो बहुत ही अच्छी है, तो उसी की विशेषण की ही विशेषता यहाँ पे बता रही है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत जो वर्ड आपका हो जाए, वो क्या हो जाएगा, वो प्रविशेषण हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा वाला जो आपका इसमें दिया हुआ है कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे इसमें जो आपका दिया हुआ है, इसमें जो स्वस्थ वर्ड आपका है, तो ये क्या है, विशेषण है। अब इसके बाद जो आपका इसमें दिया हुआ है कि वो पूर्ण है, तो ये उसके क्या बता रही है कि वो प्रविशेष प्रविशेषण बता रही है। तो यानी कि विशेषण की ही विशेषता बताई जा रही है इसमें। तो आपको इन दोनों को पहचानना होगा यहाँ पे। तो आई होप कि अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब देखिए, यदि आप लोग यहाँ पे ये चीज़ समझ गए होंगे, तो अब इसके जो प्रकार होते हैं और किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है इनको, तो वो चीज़ आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं इसके और कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखिए, विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल एडजेक्टिव।
तीसरा देखिए है परिणामवाचक विशेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फिर अगला देखिए है संकेतवाचक विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर अगला देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण है, इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। और छठा है संबंधवाचक विशेषण, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके जो है सभी विशेषण के जो प्रकार है उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है जो कि यूपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है विशेषण है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सीता, हमारा, नीला और रोना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नीला है ये शब्द विशेषण है। और बाकी जो शब्द आपके हैं तो जैसे आपका दिया हुआ है सीता दिया हुआ है तो ये तो एक संज्ञा आपका हो गया। हमारा हो गया तो ये आपका जैसे कि ये एक तरीके से आपका ये जैसे कि हम लोग संज्ञा के स्थान पर जो यूज करते हैं हम लोग सर्वनाम, तो वो आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें एक सेंटेंस आपका दिया हुआ है और आपको बताना है कि किसमें जो है विशेषण का यूज किया गया है। तो पहला देखिए दिया हुआ इसमें लड़का आता है, लड़का चने बेचता है। तीसरा दिया आपका इसमें कि बच्चे चने खरीदते हैं, कि चने बेचकर वह लड़का लौट जाता है। तो इसमें देखिए विशेषण किस में यूज किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है तो इसी में विशेषण का यूज किया गया। इसमें देखिए जो वह वर्ड है तो यह आपका एक जैसे कि एक सर्वनामिक विशेषण है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इसी में आपका जो है विशेषण का यूज किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। तो इसमें आपको बताना है कि विशेषण कौन है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ अजय है, अजीत है, अकर्म है और अनुशंसा है। तो इसमें देखिए जो वर्ड आपका अजीत दिया हुआ है तो यह एक विशेषण है और बाकी जो वर्ड आपके हैं तो ये सारे विशेष्य हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं विशेषण के जो भी प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको मैंने 6 वहाँ पे बताया था तो उनको तो हम स्टडी करेंगे ही, लेकिन आपको यहाँ पे जो है इसके जो नाम दिया गया है जैसे गुणवाचक विशेषण है तो इसको आइडेंटिफाई करने का या फिर इसका डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो आप लोग जब ये वाला देखिए जैसे गुणवाचक है तो इसमें किसी ना किसी तरीके से जो होगा किसी का गुण दोष या उसका रूप रंग आकार जो होगा तो ये सारी चीज उसमें बोध कराएंगे। तो आपको वर्ड को देखते ही पहचानना होगा कि जैसे गुणवाचक है तो किसी ना किसी में उसके गुण से ही रिलेटेड कुछ चीज बताया जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद करना, रटना नहीं है इसको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद किस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा जो वर्ड आपका दिया हुआ है इसमें वो गुणवाचक है। तो देखिए इसकी परिभाषा होती है कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष हो गया, रूप रंग हो गया, आकार हो गया, स्वाद हो गया, दशा हो गया, अवस्था या फिर स्थान हो गया, तो और भी जो भी चीज होते हैं तो इनकी अगर विशेषता को प्रकट करते हैं तो उसे ही हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे पहला आपका दिया हुआ है कि यहाँ पे गुण से रिलेटेड आपका है कि वह एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पे आदमी के बारे में जैसे अच्छा तो वर्ड आपका क्या होगा, यहाँ पे ये एक विशेषण बता रहा है यानी कि विशेषता बताया जा रहा है उसकी, वह अच्छा है। लेकिन उसके बारे में गुण के बारे में डिस्क्राइब की जा रही है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आकार से रिलेटेड है कि उसका चेहरा गोल है। तो इसमें जैसे चेहरा उसका कैसा है, गोल है। तो गोल जो है ये विशेषण है, लेकिन यहाँ पे जो है ये आकार से रिलेटेड आपका है। फिर अगला देखिए रंग से रिलेटेड है कि काला टोपी, लाल रुमाल हो गया। तो ये क्या आपका हो गया, ये विशेषता है जो है ये उसके गुण यानी कि उसके गुण ही बता रहे हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण की हो जाएगा आपका डेफिनेशन, यानी कि ये शब्द आपके हो जाएंगे। फिर अगला देखिए एक अवस्था से रिलेटेड है कि भूखे पेट भोजन नहीं होता। तो ये क्या है, अवस्था बताई रही है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये सारे गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे एग्जाम्पल उसके। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा इसी तरीके से। फिर अगला देखिए है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण हम लोग किसको कहेंगे कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे ही हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए 5 घोड़े दौड़ते हैं। तो इसमें आपको देखिए दिया हुआ है 5 ऑलरेडी दे दिया है। तो इसमें आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें भी संख्या आपका बोध कराएगा। फिर अगला देखिए 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो 7 आपका इसमें हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है आपका यहाँ पे। अब देखिए जो संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं तो इसके जो है फर्दर और इनके टाइप्स होते हैं इसके।
तो इसके जो है फर्दर दो टाइप्स और होते हैं, एक होता है निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि इसको हम लोग जैसे कि अनकाउंटेबल बोलते हैं हम लोग। एक होता है मतलब कि निश्चिंत जो हो गया एक तरीके से, जो कि हम लोग जिसको काउंट कर सकते हैं कि वो निश्चिंत जिसकी संख्या होगी। तो निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण शब्द होंगे कि जो कि विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, तो उसे ही हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ, जैसे कि एक हो गया, दो हो गया, आठ हो गया, चौगुना हो गया या सातवां हो गया, तो ये सारे जो वर्ड आपके होंगे तो वो क्या होंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। तो एग्जाम्पल एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो इसमें भी संख्या आपका दिया हुआ है 40, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या के बारे में बताया जा रहा है इसमें। और उसी तरीके से जो यहाँ पे दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो वो विशेषण सब जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो वही क्या कहलाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जैसे इसमें वर्ड आपके क्या क्या रहेंगे, जैसे कई हो गया, कुछ हो गया, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों आदि, तो इसमें कोई एक निश्चित संख्या का बोध तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। तो इसका देखिए एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, तो इसमें एग्जैक्टली नहीं बताया जा रहा है कि कितने देर के बाद, बस इसमें बोला जा रहा है कि कुछ देर के बाद। वो कुछ देर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, तो वो डिपेंड करेगा वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी करते चलेंगे, जो भी हम लोग पढ़ते चलेंगे क्वेश्चन भी साथ साथ यहाँ पे करते चलेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन देखिए सर, आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए थे। क्वेश्चन देखिए कि यह तीसरा बच्चा है, वाक्य में बताना है आपको कि तीसरा जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से यह क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा जो यूज किया गया है इसमें, तो ये एक विशेषण शब्द है। और जैसे कि आपने देखा था कि जो निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं तो उसमें आपको निश्चित संख्या का बोध आपको कराते हुए उसमें पता चलेगा। तो इसमें तीसरा है तो तीन मतलब है इसमें पता चल रही है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये एक विशेषण तो है लेकिन ये संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो गुणवाचक विशेषण किस में नहीं है, कौन सा वाक्य में नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, दूध ठंडा है, दूध मीठा भी नहीं है, मुझे गर्म दूध चाहिए, और डी डी आपका दिया हुआ है कि 1 गिलास दूध लाओ। तो इसमें देखिए जो गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी देखिए होगा। इसमें देखिए जो 1 गिलास दूध लाओ जो दिया गया आपका यहाँ पे, तो यह गुणवाचक विशेषण नहीं है बल्कि यह एक गणनावाचक विशेषण है जिसमें कि गिनने की बात कही जा रही है। और बाकी जो आपका दिया हुआ जैसे दूध ठंडा है, तो इसमें जो ठंडा आपका दिया हुआ तो ये उसकी गुण बता रहा है इसमें कि वो ठंडा दूध है। फिर अगला इसमें देखिए दिया हुआ है जैसे दूध मीठा भी नहीं है, तो इसमें जो मीठा जो वर्ड है तो ये उसकी गुण बता रही है, जैसे दूध की बता बता रही है इसमें। फिर अगला देखिए कि मुझे गर्म दूध चाहिए, तो इसमें आपका जैसे कि इसमें गर्म जो वर्ड आपका है तो भी इसमें विशेषता ही उसकी गुण के बारे में ही विशेषता बता रही है उसकी। तो इस तरीके से ये तीन जो आपके हैं तो ये तो गुणवाचक विशेषण तो है, लेकिन जो डी आपका दिया हुआ है ये आपका क्या होगा, ये गणनावाचक विशेषण हो जाएगा जो कि गुणवाचक विशेषण का कैटेगरी का नहीं है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो इसमें आपको बताना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है सात, दिया हुआ है काला, दिया हुआ है रावण, दिया हुआ है खट्टा, दिया हुआ है। तो संख्यावाचक विशेषण कौन हो जाएगा, सात जो आपका दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग कि जिसमें आपको कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसी को हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें सात आपका दिया हुआ है तो संख्या का ही जैसे इसमें आपको पता चल रहा है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन देखिए पांचवा दिया हुआ है, प्रपंच दिया हुआ है, सरपंच दिया हुआ है और पहुंच दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए जो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है जो कि पांचवा है, तो ये एक विशेषण है जो कि आपका एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट देखिए परिणामवाचक विशेषण है। तो परिणामवाचक विशेषण हम लोग किसको बोलेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध का होती है तो उसी को हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसको यदि हम दूसरे शब्दों में इसको हम कहेंगे कि जिन शब्दों से अपने विशेषों की
उसकी अगर निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा की, यानी कि उसका जैसे परिमाण कितना है उसकी, तो उसकी यदि बोध कराएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें देखिए आपका जैसे मात्रा का आपको पता चलेगा। तो एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है कि शेर भर दूध, तो शेर भर दूध है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो शेर है एक मात्रा रिप्रेजेंट करती है। उसी तरीके से दूसरा दिया हुआ है कि तोला भर सोना, तो इसमें तोला जो है आपका क्या मात्रा रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगला देखिए है कि थोड़ा पानी, तो थोड़ा सा कुछ जो है कि मात्रा ही इसमें बता रहा है, कुछ पानी है। फिर सब धन हो गया, और घी लाओ 2 लीटर, बहुत दूध, उसके बाद 2 लीटर दूध हो गया, उसके बाद बहुत चीनी है। तो ये सारे क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें सबकी मात्रा बता रही है, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे सब ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। और एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। तो ये सारे जो भी आपके यहाँ, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें आपको जो है मात्रा के बारे में पता चल रहा है, यानी कि परिमाण के बारे में आपको पता चल रही है। अब देखिए इसी के बेसिस पे जो है जो परिणामवाचक विशेषण होते हैं, तो इसके भी फर्दर दो भेद होते हैं। एक होता है आपका जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक किसको बोलेंगे हम लोग, कि जिसमें आपको जो विशेषण शब्द की किसी वस्तु की जिसमें आपको निश्चित मात्रा या फिर जो उसकी माप तोल का जो बोध कराएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग निश्चित परिमाणवाचक। जिसमें कि आपको निश्चितता के बारे में पता चले कि हाँ इसमें इतनी मात्रा जो है उसकी वो दिख रही है। तो जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि 2 सेर घी, तो इसमें सेर तो है, जैसे कि सेर मापने के लिए यूज करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें आपका निश्चिंतता दिया हुआ है कि 2 सेर है, ऐसा नहीं है कि वो अनिश्चितता है। और अगला देखिए दिया हुआ है कि 10 हाथ जगह, तो जैसे इसमें भी आपका दिया हुआ है कि 10, तो ये भी निश्चिंत ही बता रहा है कि 10 हाथ दूर 10 हाथ जगह के बारे में बात कही जा रही है। उसी तरीके से अगला देखिए है कि 4 गज मलमल हो गया, 4 किलो चावल हो गया। तो इसमें आपको पता चल जा रहा है यहाँ पे कि जैसे वो निश्चिंतता के बारे में। और उसी तरीके से जो अनिश्चित परिमाणवाचक जो होंगे, तो इसमें आपको वो होंगे कि जिसमें आपको अनिश्चितता के बारे में आपको पता चलेगा, यानी कि इसमें जो है आपको कितना है, कितना मतलब कि माप तोल है, तो वो आपको उसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। तो जैसे इसमें आपको दिया हुआ है कि सब धन, तो सब धन तो हमने काउंट कर दिया, लेकिन कितना है, कितना वजन उसका है, कितना मात्रा उसकी है, तो ये चीज पता नहीं है, सब हमने कह दिया, तो एक अनिश्चित परिणामवाचक आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कुछ धन हो गया, बहुत पानी हो गया, तो बहुत और कुछ जो भी है, तो इसमें हमको एग्जैक्ट यानी कि अनिश्चितता के बारे में पता चल रही है कि कितना है, ये हमको नहीं पता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए संकेतवाचक या फिर सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए जो संकेतवाचक और सर्वनामिक जो विशेषण होंगे, तो इसमें वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या फिर जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसी विशेषता को पकड़ करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे संकेतवाचक या फिर सर्वनामिक विशेषण। तो इसको आप और इजली लैंग्वेज में समझिए कि आप जैसे जानते हैं कि सर्वनाम जो होते हैं हम लोग वो संज्ञा के स्थान पे हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें आपका जैसे मैं, तू, वह हो गया, तो यदि हम जो है इनका जो यूज है, इनके अलावे यदि अन्य जो और जो सर्वनाम होते हैं, तो यदि हम इनको संज्ञा के पहले यूज करेंगे, अगर वो आते हैं शब्द में, सेंटेंस में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। तो इसको आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे इसमें आपका दिया हुआ है कि वह गाय दूध देती है, दूसरा दिया हुआ है कि यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गाय जो शब्द है ये संज्ञा है, लेकिन इसके पहले वह जो यहाँ पे क्या है, ये एक सर्वनाम है जो कि हमने इसमें यूज किया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे पुस्तक संज्ञा है, लेकिन इसके पहले जो सर्वनाम यह है हमने इसमें यूज किया हुआ है। तो यह क्या कर रहा है, यह संकेत कर रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग संकेतवाचक विशेषण, हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग। तो आई होप कि अब आपको ये जो दोनों चीज मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा ये। अब इस तरीके से और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे दिया आपका यहाँ पे ये लड़के, कोई स्त्री, कौन सा फूल, ये कुर्सियां आदि, ये सारे जितने भी चीज है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये हो गया, इसमें कोई हो गया, और इसमें कौन सा हो गया, इसमें जैसे कि वे हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सब सर्वनामिक विशेषण है जो कि संज्ञा से पहले इसमें आ रहे हैं और उसको संकेत कर रहे हैं। तो इस तरह के जो होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग संकेतवाचक या फिर उसको सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे। फिर अगला देखिए है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण हम लोग किसको बोलेंगे, कि जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जो विशेषण शब्द की जो रचना इसमें हुई है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हो रही है। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। और उदाहरण के लिए आप और इसमें आप देख लीजिए, जैसे इसमें दिया आपका यहाँ पे कि इलाहाबादी
अमरूद मीठी मीठे होते हैं। दूसरा दिया हुआ है इसमें कि मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। तो इसमें आपका जैसे कि भारत आपका है और उसी से बनाया गया, इसमें भारतीय बनाया गया है। तो ये क्या हो रहा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही है कि जो बनाया जा रहा है इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। फिर अगला देखिए है संबंधवाचक विशेषण। तो संबंधवाचक विशेषण क्या होते हैं कि जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरे वस्तु के संबंध में बताते हैं, तो उन्हीं को हम लोग संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए इस तरह के जो विशेषण होंगे यहाँ पे, तो वो संज्ञा या फिर क्रिया विशेषण या फिर जो क्रिया से ही ये बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आनंद से आनंदमय। तो इसमें देखिए जो आनंद है, तो ये जैसे कि संज्ञा है यहाँ पे, तो इसी से बनाया गया है आनंदमय। तो यहाँ पे आनंदमय क्या होगा, ये संबंधवाचक विशेषण है जो कि किसी दूसरे वस्तु के संबंध बताएगा इसका। फिर अगला देखिए जैसे इसमें यूज किया गया है बाहरी। तो बाहरी जो है, तो ये यहाँ पे बाहर से ये बनाया गया है बाहरी। तो बाहर यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से एक क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण से ये बनाया गया है बाहरी। फिर अगला जैसे दिया आपका यहाँ पे खुला है। तो खुला देखिए ये क्या, एक संबंधवाचक विशेषण है जो कि ये खुलना से बनाया गया है, जो कि एक क्रिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो संबंधवाचक विशेषण जो होते हैं, तो ये या फिर या तो ये संज्ञा से, या तो क्रिया विशेषण से, या फिर ये क्रिया से ही बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जितने भी विशेषण के प्रकार हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया, और इनसे क्वेश्चन जो भी पूछा गया था तो वो भी हम लोग देखते चल रहे हैं। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि आपका जैसे कि जो विशेषण होते हैं तो उसकी जो शब्द होती है तो वो आपको याद रखनी होती है। कौन कौन से ये विशेषण शब्द आपके हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द होते हैं कि जिनको कन्वर्ट किया जाता है या फिर बनाया जाता है, और इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका इसका विशेषण क्या होगा या इसका विशेषण क्या होगा। तो वहाँ पे आपको कोई भी संज्ञा दिया रहेगा, या फिर वहाँ पे आपको जैसे कि और भी चीज रहेगा, सर्वनाम रहेगा, क्रिया रहेगा, अव्यय रहेगा, और उसको उससे आपको बोल दिया जाएगा कि इसका आप विशेषण बताइए क्या सही होगा। तो यहाँ पे वही सारे लिस्ट आपके दिए गए हैं कि विशेषण शब्दों की रचना जो की जाती है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा में जो विशेषण शब्दों की जो रचना की जाती है, तो वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय आदि इन सारे शब्दों के साथ उनमें हम जो है संज्ञा जो भी होंगे या सर्वनाम जो भी होगा, तो उनमें हम या तो उपसर्ग लगाकर या फिर प्रत्यय लगाकर, तो ये सारे चीज जो लगाने के बाद जो है वो फिर जो बन जाते हैं वो सर्वनाम बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग एक एक करके जो है देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लिस्ट लिया हुआ है कि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्दों की रचना, यानी कि ये सारे जो आपके वर्ड आपके दिए गए हैं संज्ञा शब्द है, और इनसे जो विशेषण बनाया गया है तो वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो भी बनाए जाते हैं तो इसमें या तो उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है जैसे कि एग्जाम्पल है कि कथन संज्ञा आपका है, तो इसकी विशेषण क्या बन जाएगा, कथित हो जाएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पे यही प्रॉपर जो है आपको याद रखना होगा। आप लोग इसको जब 2-3 बार और 3-4 बार आप लोग देख लीजिएगा तो ये सब आपको माइंड में बैठ जाएगा। ऐसे आपको रटना नहीं है, आपको बस इसको 2-3 बार आप रीडिंग मारते रहिएगा। जैसे तुंद आपका दिया हुआ है, तो इसका विशेषण बनता है तुंदिल। धन है तो इसका विशेषण बनता है धनवान। और उसी तरीके से नियम है तो इसका बनता है नियमित। प्रसंग है तो इसका बनेगा प्रासंगिक बनेगा विशेषण। अब जैसे राधा आपका दिया हुआ है तो इसका राधे बनेगा विशेषण। गंगा है तो इसका बनेगा गांगेय हो जाएगा। दीक्षा है तो दीक्षित बन जाएगा। निषेध है तो निषिद्ध बन जाएगा। पर्वत है तो पर्वतीय हो जाएगा इसका विशेषण। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और आपको यही वाला चीज जो है याद रखना है। तो बाकी और भी चीज आप लोग यहाँ से स्टडी कर लेना आप लोग, हम आपको पीडीएफ जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे हिंदी का भी। फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पे और भी लिस्ट आपका दिया हुआ है कि जैसे संज्ञा शब्द से विशेषण किस तरीके से जो होते हैं, इसका प्रॉपर कौन होते हैं विशेषण। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है संसार का सांसारिक हो जाएगा, उपयोग का उपयोगी या फिर उपयुक्त हो जाएगा, आदर का आदरणीय है, अर्थ का आर्थिक है, ईश्वर का ईश्वरीय है, इच्छा का ऐच्छिक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके जो सारे जो वर्ड आपके दिए गए हैं, तो आपको यही चीज जो है ध्यान रखना होगा माइंड में। आपको इसमें से यही दिया रहेगा कि जैसे धर्म का विशेषण क्या होगा, तो इसमें आपको ऑप्शन में धार्मिक, किसी में धार्मिकीय या फिर और भी कुछ ऐसे वर्ड करके दिए रहेंगे, तो आपको राइट क्या होगा, धार्मिक होगा। तो आपको ये सारे जो है ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट जो है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो हमने आपको लिस्ट में प्रोवाइड कर दिया है। तो ये जब हम आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे तो आप लोग वहाँ पे इस सबको देख सकते हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना की गई है। तो यहाँ पे जैसे देखिए सर्वनाम आपका जैसे कोई है तो इसका विशेषण बनेगा कोई सा। कौन है तो इसका बनेगा कैसा बनेगा विशेषण। मैं है तो इसका विशेषण बनेगा मेरा या मुझ सा बनेगा।
तुम है तो तुम्हारा बनेगा इसका विशेषण। फिर अगला देखिए जैसे जो है तो जो का विशेषण बनेगा जैसा, वह है तो इसका बनेगा वैसा, हम है तो हमारा बनेगा, और यह है तो ऐसा इसका विशेषण बन जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड आपके हैं सर्वनाम से विशेषण शब्दों की जो रचना की गई है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्रिया शब्द से विशेषण शब्दों की जो रचना की गई है, तो यहाँ पे लिस्ट हमने इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया। जैसे दिया आपका यहाँ पे भूलना एक क्रिया है, तो इसका विशेषण क्या होगा, भुलक्कड़ हो जाएगा। पीना है तो पियक्कड़ हो जाएगा। अड़ना है तो इसका अड़ियल हो जाएगा। उसी तरीके से और भी आपका दिया हुआ है, तो ये आप लोग देख लेना, पीडीएफ में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आपको बहुत ही जल्द। फिर अगला देखिए इसमें है कि अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना, यानी कि जो अव्यय होंगे उनसे शब्दों की रचना बनाई गई है। तो इसमें देखिए जैसे आपका दिया हुआ है ऊपर है तो ऊपर का विशेषण क्या बनेगा, ऊपरी बनेगा। नीचे है तो निचला बनेगा विशेषण। भीतर है तो भीतरी इसका विशेषण हो जाएगा। पीछे है तो इसका पिछला हो जाएगा। आगे है तो अगला हो जाएगा। बाहर है तो बाहरी हो जाएगा। तो ये है इसके अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग विशेषण की अवस्थाएं या फिर जो तुलना हम लोग जो करते हैं उसको देखेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में भी जैसे हम लोग स्टडी किया होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। तो उसी तरीके से इसमें हिंदी में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके। तो देखिए जिन विशेषों के द्वारा, जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेष्यों के गुण या फिर जो उनके अवगुण जो होंगे, यदि हम उनकी तुलना यदि करते हैं हम लोग, तो उसी को बोलते हैं हम लोग तुलना बोधक विशेषण बोलते हैं हम लोग। तो इसके देखिए तुलना के विचार से ही जो विशेषण के तीन अवस्थाएं इसकी होती है। तो पहला आपका जैसे हो गया मूला अवस्था, जो कि हम लोग इसको इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं हम लोग। दूसरा होता है उत्तरावस्था, यानी कि इंग्लिश में आपका हो जाए कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा होता है उत्तमा अवस्था, जो कि सुपरलेटिव डिग्री इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहला देखिए आपका यहाँ पे है मूला अवस्था, जो कि पॉजिटिव डिग्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का जब हम लोग प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण की वो मूल अवस्था कहला जाएगा। तो इसको यदि हम आपको जैसे और सिंपल वर्ड में इसको हम समझाएं तो क्या हो जाएगा कि जिन विशेषण से हम लोग केवल एक व्यक्ति या फिर कोई एक वस्तु है उसकी विशेषता को यदि हम लोग ज्ञात कराएं या फिर ज्ञात हो आपको, तो उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मूल अवस्था बोलेंगे। इसमें आपका क्या रहेगा कि इसमें किसी दूसरे से उसकी तुलना नहीं की जाएगी। तो इसी तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, तो उसी को बोलेंगे हम लोग मूल अवस्था कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि कमल सुंदर फूल होता है। तो इसमें देखिए जैसे कमल के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे सुंदर फूल होता है, तो इसमें हम इसके गुण के बारे में बता रहे हैं कि वो सुंदर फूल है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं उसका किसी और के साथ। तो इसीलिए क्या होगा, ये मूलावस्था में है। फिर दूसरा देखिए इसमें है कि आसमान में लाल पतंग उड़ रही है। उसी तरीके से तीसरा आपको दिया हुआ इसमें कि वह अच्छी विद्यार्थी है। तो इन सभी में आप देख सकते हैं इसमें किसी से भी तुलना जो है किसी और पर्सन के साथ या किसी और चीज के साथ इनकी नहीं की गई है। तो इसीलिए ये सारे किस्में ये अपने मूल अवस्था में है। तो आई होप कि अब आप लोग इन सारे चीजों को आप पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए उत्तरा अवस्था है, जिसको कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जब दो व्यक्तियों का या फिर वस्तुओं के बीच अधिकतम या फिर उनकी जो न्यूनतम की अगर उसकी तुलना की जाती है, तो उसे ही हम लोग उसी विशेषण को बोलेंगे हम लोग उत्तरा अवस्था उसको कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यह पुस्तक उस पुस्तक से मोटी है। तो इसमें देखिए दो पुस्तक का यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में जो है उसकी ये इसमें क्या किया जाए, तुलना की जा रही है। तो ये क्या होगा, उसका उत्तरावस्था हो जाएगा। फिर अगला देखिए है कि सीता गीता से अधिक सुंदर लड़की है। तो इसमें भी देखिए सुंदरता के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है दो लोगों के बीच में, तो इसीलिए क्या हो गया, उत्तरावस्था हो जाएगा। अब देखिए जो उत्तरावस्था होते हैं तो इसमें केवल तत्सम शब्दों में हम लोग तर प्रत्यय लगाते हैं और इसको बनाते हैं हम लोग। तो जैसे आपका दिया हुआ है कि यदि सुंदर है तो इसका आपको उत्तरावस्था बनाना होगा, तो इसमें आपको क्या करना होगा, प्रत्यय आपको जो है तर जोड़, तत्सम आपको इसमें तर जोड़ना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे तर आपका प्रत्यय है इसमें, तो इसका बन जाएगा सुंदर का सुंदरतर हो जाएगा। महत्व है तो इसका बन जाएगा महत्तर, तर आपको लगाना है प्रत्यय इसमें। अब इसके बाद देखिए अगला आपको दिया हुआ जैसे लघु आपका है, तो लघु में हम यहाँ पे तर जोड़ते तो ये बन गया आपका लघुतर। अधिक है तो इसमें हमने तर जोड़ दिया तो ये आपका बन गया अधिकतर। दीर्घ है तो इसमें तर जोड़ के हम लोग इसको बना दिए उत्तरावस्था, इसका दीर्घतर बना दिए। तो आप लोग समझिएगा इसको यहाँ पे किस तरीके से ये हो रहा है। फिर अगला देखिए यहाँ पे है उत्तमा अवस्था। तो उत्तमा अवस्था को हम लोग इंग्लिश में इसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या होगा कि यह विशेषण की जो है यह सर्वोत्तम अवस्था के बारे में ये बताता है, जिसमें कि दो से या फिर उससे अधिक व्यक्तियों का यदि हम या फिर वस्तुओं का तुलना किया जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं उत्तमा अवस्था। तो जिसमें कि इसमें क्या होता है कि किसी एक को
श्रेष्ठता बताया जाता है, यानी कि एक को बहुत ही उसको बताया बहुत ही अच्छा बताया जाएगा, या फिर उसको बताया जाएगा कि वो बहुत ही बेकार है या निम्न अवस्था में उसको बताई जाती है। तो इसी विशेषण को हम लोग बोलते हैं उत्तमा अवस्था। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके, तो जैसे एग्जाम्पल सब समझिए, इसमें दिया हुआ है कि कपिल सबसे या सबों में अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए कपिल के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको कि सब में सभी में अच्छा है या सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उसमें से बताया जा रहा है कि वो सबसे अच्छा है। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि दो से अधिक लोगों का हम व्यक्तियों को कंपैरिजन की जा रही है। उसी तरीके से अगला देखिए कि दीपू सबसे घटिया विचार वाला लड़का है। तो इसमें भी देखिए जैसे बताया जा रहा है कि बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन उसमें से उसको बहुत ही नीचता दिखाई जा रही है, निम्नता उसको दिखाई जा रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, उत्तरमा अवस्था हो जाएगी इसकी। फिर अगला देखिए कि तुम सबसे सुंदर हो। तो इसमें भी सबसे है कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कि एक से अधिक लोग हैं। उसी तरीके से आगे देखिए कि हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इसमें क्या है कि दो से अधिक लोगों का ही कंपैरिजन किया जा रहा है इसमें। तो इसीलिए क्या उसकी ये इसमें क्या हो जाए, आपका उत्तमा अवस्था बता रही है। अब देखिए इसमें कैसे बनता है आपका कि जैसे जो तत्सम जो शब्द होती है, तो उनका जो उत्तमा अवस्था यदि बनाते हैं हम लोग, तो उसमें तम प्रत्यय उसमें जोड़ा जाता है, तो आपका बन जाएगा उत्तमा अवस्था उसकी। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सुंदर है। जैसे यहाँ पे अपने सुंदर देखा था, इसका बना था उत्तर अवस्था सुंदर तर तर लगा के, लेकिन इसी को आपको यदि उत्तमा अवस्था में करना होगा यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में, तो इसमें जो है आपको तम प्रत्यय लगाना होगा। जैसे सुंदर है तो इसका क्या बन जाएगा, उत्तमा अवस्था इसका सुंदरतम। लघु है तो तम जोड़िए तो ये लघुतम बन जाएगा। श्रेष्ठ है तो इसमें तम जोड़िए तो ये बन जाएगा श्रेष्ठतम। महत है तो उसके बन जाएगा महत्तम। अधिक है तो इसका अधिकतम बन जाएगा। तो ये सारे क्या इसके हैं, आपके उत्तमा अवस्था है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि जैसे लघु है तो लघु का जो उत्तमा अवस्था है ये क्या होगा। उसी तरीके से अधिक है तो इसका उत्तमा उत्तमा अवस्था क्या होगा, तो वो अधिकतम हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आपके वो चार्ट आपका ये दिया हुआ है, टेबल आपका दिया हुआ है कि जैसे आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। एक आपका है मूलावस्था, दूसरा रहेगा उत्तरावस्था और एक रहेगा आपका उत्तमा अवस्था। तो इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं, तो इनमें देखिए इनको दो तरीके से किया जा सकता है। तो पहला आपका यहाँ पे है कि विशेषण के पूर्व आपको अधिक या फिर सबसे अधिक लगाकर, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मूलावस्था यदि मोटा है, तो यदि आपको इसका उत्तरावस्था बनाना होगा तो मोटा का क्या हो जाएगा, इसका अधिक मोटा। और यदि आपको इसका उत्तमा अवस्था आपको बनाना होगा, तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे अधिक लगाना होगा। तो इसका क्या बन जाएगा, सबसे अधिक मोटा। उसी तरीके से जैसे आपका दिया हुआ है कि अच्छा आपका है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे, यानी कि इसको आपको लगा करना होगा, इसमें आपको सबसे अच्छा और अधिक अच्छा इसका हो जाएगा। फिर उसी तरीके से देखिए, जैसे यदि आपका विशेषण रहेगा, तो विशेषण को आपको कन्वर्ट करना होगा उसको, जैसे कि उसमें आपको तर लगाना होगा या फिर उसको तम जो लगा के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो जैसे आपका दिया हुआ इसमें लघु आपका है, तो इसका उत्तरावस्था हो जाएगा लघुतर और उत्तमावस्था इसका हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा। फिर उसी तरीके से देखिए अधिक है तो अधिकतर तर आपको लगाना है उत्तरावस्था में, और बाकी जो तम आपको लगाना है उत्तमावस्था में। तो इन सभी में आपका वही सारे चीज़ जो है ये फॉलो किया गया है। और ये सारे क्या आपके, ये सारे विशेषण आपके हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो ये आप लोग पढ़ लेना, हम आपको पीडीएफ में ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लेना और याद भी कर लेना इसको। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अग्नि का विशेषण होगा। तो देखिए आपको इसमें अग्नि का विशेषण आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए अग्नि का जो विशेषण होता है तो वो आग्नेय हो जाएगा इसमें। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। तो आपको देखिए वो लिस्ट जो मैंने आपको बताया यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से देखना होगा, तब जाके आप लोग इसको कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो इसमें आपको बताना है कि जैसे लूट एक धातु है, तो इससे जो निर्मित जो है शब्द जिससे कि विशेषण बनाया गया है, तो वो कौन सा है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लुटेरा हो जाएगा। तो लूट से बना हुआ जो इसमें विशेषण है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लुटेरा। इसमें ये करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको समझना होगा कि किस तरीके से जो है ये वर्ड से बनाए जाते हैं विशेषण। फिर देखिए अगला है कि लंबाई से विशेषण बनेगा। तो देखिए जो लंबाई से विशेषण बनता है, तो इसकी बनती है लंबा हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। इसमें से विशेषण कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन, इसमें आपका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है अंतर, तो यही एक विशेषण नहीं है।
तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और बाकी जो वर्ड आपके इसमें जैसे कि दिया हुआ है, आंतरिक है, आग्नेय है और अधिकारी है, तो ये सारे जो वर्ड आपके दिए गए हैं तो ये सारे विशेषण है। तो इसमें अंतर ही है जो कि आपका विशेषण नहीं आता है, तो आपको ये पहचानना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें भी देखिए आपका दिया हुआ है भयभीत है, निर्भीक है, भीरु है और भव है। तो इसमें जो ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है तो यही क्या है, एक विशेषण आपका नहीं है। और बाकी जो और जो वर्ड आपका इसमें जो दिया गया है, जैसे कि इसमें आपका भयभीत है, निर्भीक है और भीरु है, तो ये सारे विशेषण है। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें आपको बताना है कि विशेषण कौन सी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ आपका सुंदरता है, कवि है, विद्वान है और भलाई है। तो इसमें जो विद्वान आपका है तो यही एक विशेषण है। जो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे जो सुंदरता आपका दिया हुआ है तो यह एक भाववाचक संज्ञा है। और कवि जो है आपका दिया हुआ है तो यहाँ पे एक जातिवाचक संज्ञा है। और बाकी जो यहाँ पे भलाई दिया हुआ है आपका तो ये क्रिया से रिलेटेड आपका है। तो इस तरीके से आपको जो है वर्ड को पहचानना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए सेंटेंस आपका दिया हुआ है, वाक्य आपका दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि किस में जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए देखिए इसमें है आपका राम और श्याम भाई है। दूसरा आपका है कि राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। तीसरा आपका दिया हुआ है कि माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। चौथा आपका दिया हुआ है कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इनमें देखिए जो आपका जो चारों जो वाक्य दिए गए हैं तो इसमें आपको जो ऑप्शन डी जो दिया गया है तो इसी में विशेषण का ही जो है उपयोग की गई है। इसमें देखिए जो और जो वर्ड आपका है तो ये एक परिमाणवाचक विशेषण को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसी में बताया जा रहा है कि जैसे और रोटी मांग रहा है तो इसमें उसकी बताया जा रहा है मात्रा के बारे में कि वो और खाना चाहता है और वो मांग रहा है। तो आपको जो है वर्ड को, सेंटेंस को देखते पहचान करना होगा कि किसमें विशेषण को प्रयोग किसमें की गई है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें भी आपको बताना है कि किसमें जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो आपको यहाँ पे वाक्य दिया गया है और आपको पहचानना होगा। तो इसमें देखिए आपको पहला दिया हुआ है कि लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है। फिर तीसरा देखिए कि गुलाब के फूल मुझे पसंद है। और चौथा में आपको दिया हुआ है कि वो लड़का फूल देकर चला गया। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन सी आपका है तो इसी में विशेषण की प्रयोग की गई है। तो इसमें जो आपका दिया गया है पसंद, जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ये, तो ये इसमें गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो इसमें जो है ये प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त इसमें हुआ है। जैसे कि इसमें पूछा ही जा रहा है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसी से प्रश्न पूछे जा रही है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको विशेषण के बारे में बताया आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चंस भी मैंने आपको बहुत सारा कराया हुआ है, तो आपको इसमें अब बिल्कुल कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो आप लोग इन जो लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है तो इसको आप लोग 2-3 बार स्टडी करना और पीडीएफ से भी आप लोग देखना। और वीडियो में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।